नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह जादौन और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। 2026 करीब है और बहुत से लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं कि 2026 आखिर रहेगा कैसा, आर्थिक दृष्टि से कैसा रहेगा, रिश्तों में कैसा रहेगा और करियर वाइज भी कैसा रहेगा। तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वान्या आर्या जी। ये न्यूमरोलॉजिस्ट है, इसके साथ ही नंबर्स से इनका काफ़ी ज़्यादा बड़ा ताल्लुक है। नंबर्स के बारे में काफ़ी स्टडी कर चुकी हैं और उसी के साथ ही एस्ट्रोलॉजर भी है। कुंडली के साथ नंबर्स को कैसे जोड़ना है, राशियों के साथ नंबर्स को कैसे जोड़ना है, वो सब इन्हें मालूम है। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। तो वान्या जी, मूलांक 2 के लिए कैसा रहेगा ये साल, भाग्यांक 2 के लिए, और पर्सनल ईयर 2 के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं हमारे दर्शक जो मूलांक 2 से आते हैं। जी देखिए, ये वन ऑफ माय क्लोजेस्ट नंबर है क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग जो है वो मेरे पास मूलांक 2 और भाग्यांक 2 के ही आते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं इस साल की। तो मूलांक जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को हुआ, 11 तारीख को हुआ, 20 तारीख को हुआ या फिर 29 तारीख को हुआ, तो आप सब लोग मूलांक 2 की कैटेगरी में फॉल करते हो। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल इनटू सिंगल डिजिट, टोटल एडिंग इनटू सिंगल डिजिट अगर वो 2 पर आता है तो आप भाग्यांक 2 की कैटेगरी में फॉल करते हो। और अगर आपका पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, पर्सनल ईयर 2 की कैलकुलेशन हमने पॉडकास्ट में शुरू में ही बता दी थी, तो आप एक बार स्टार्टिंग पे जाके देख सकते हैं। 2 तरह से पर्सनल ईयर निकाल आप सकते हैं। और या फिर अगर आप कर्क राशि या फिर कर्क लगन से बिलोंग करते हैं तो भी आपके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रूर आते हैं। तो बात शुरुआत करते हैं इस साल की। दोस्तों, मूलांक 2 जो होता है रानी का नंबर होता है, माता का नंबर होता है। सोलर किंगडम में अगर हम पूरे न्यूमरोलॉजी किंगडम की बात करते हैं तो 2 नंबर जो है रानी का होता है। अब रानी जो होती है सूर्य राजा के लिए हमेशा लकी होती है, क्योंकि रानी जो सलाह राजा को देती है वो हमेशा उसके जीवन में फलती है। इस चीज़ को आप याद रख लीजिए। आप जो भी एडवाइस, जो भी कंसल्टेशन जिसको भी देते हैं मूलांक 2 वालों, भाग्यांक 2 वालों, वो आपके जीवन में नहीं उसके जीवन में जाके ज़रूर फलती है। तो तभी जो है आपकी जो एडवाइस का टाइम है। अब ये क्या है, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी की इस साल में ब्लेंडिंग है। दिस इज द पीरियड ऑफ कॉपरेशन, पीरियड ऑफ सपोर्ट, पीरियड ऑफ कंपेनियनशिप, पीरियड ऑफ ग्रोथ। ये साल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा, क्योंकि जो चंद्रमा का नंबर है नंबर 2, इसकी 1 जो नंबर है वो इसका फ्रेंड है, और साल के राजा भी बृहस्पति हैं, वो भी इसका फ्रेंड है। तो दोनों ही जो है एक तरह से आपके बेनिफिट नंबर्स हैं। तो ये साल आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है। बस इस साल आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। इस साल आपको आपकी लाइफ में ओवर गिविंग एटीट्यूड से जो है इस साल आपको बचना है। ओवर हेल्पिंग एटीट्यूड, ओवर गिविंग एटीट्यूड ये इस साल नहीं रखना। हेल्प करनी है, मैं हेल्प के लिए कभी मना नहीं करती, बट इतनी नहीं करनी कि आपकी खुद की एनर्जी ड्रेन हो जाए और नेक्स्ट डे आप बीमार पड़ जाए। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ कि ओवर ड्रेनिंग ऑफ एनर्जी नहीं करना। 2 की शेप देखिए, आगे जाता है फिर पीछे जाता है। तो मैं आपको हमेशा समझाती हूँ, हर साल समझाती हूँ कि अपने पास्ट लाइफ से अपने आप को डिटैच कीजिए। डिटैचमेंट इज़ द की टू सक्सेस फॉर 2। चाहे आपका कोई भी पर्सनल ईयर हो, किसी ने जो भी लाइफ में कर दिया, दोस्तों इट्स टाइम टू मूव ऑन। मूव ऑन करना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। आगे बढ़े, चीज़ों से ऊपर उठे, इन बातों में कुछ नहीं रखा, सिर्फ कंस्ट्रक्टिव एनर्जी पर फोकस करना है। ये साल आपको बहुत सारे थॉट्स आएंगे, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी। इस साल आप जितना मेडिटेशन करते हैं, जितना आप अपने हार्ट चक्रा पर वर्क करते हैं, आप अपने 3rd आई चक्रा पर वर्क करते हैं, ये साल आपको उतना ही ज़्यादा सपोर्ट करके जाएगा। 3rd आई चक्रा यहाँ पर होता है, यहाँ पर हमारी बहुत सारी इंट्यूशंस आती हैं, थॉट्स आती हैं, घटनाओं का आभास होता है। जो भी घटनाएं जीवन में होने वाली होती हैं उनका आभास होता है। करना क्या है, इस साल ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करें, चांदी के ग्लास में पानी पिएं, मदर के पैसे से कुछ चांदी जो है आपको ज़रूर खरीदनी है। वाइट कलर का नाइट सूट, वाइट कलर के पिलो कवर्स आप जितना यूज़ करेंगे उतना आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। वाइट कलर की बेड शीट्स, नाइट सूट्स, पिलो कवर्स, बेसिकली शेड्स ऑफ वेरी लाइट ब्लू, वाइट, जितने लाइट शेड्स पर आप रहेंगे और अच्छा है।
रात को जल्दी सोने की आदत डालिए। मिल्क जो है आप दिन में ही जो है, स्पेशली जिनका मून वीक है, उनसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको अगर रात को आप जो है मतलब हॉट मिल्क आप लेके ना सोएं, आप उसको दिन में पी लें, जल्दी सो जाएं। जितना आप सोएंगे आप देखेंगे आपकी एनर्जीज बहुत बैलेंस हो रही है। ब्रह्म मुहूर्त में जो है अगर आप उठते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। अगर आपको अपने मून को स्ट्रॉन्ग करना है दोस्तों, ये मंत्र आप लिख लो। जितना आप अपने मदर की सेवा करते हो, मदर के साथ फुल लैंग्वेज नहीं यूज़ करते हो, माँ के पैर छू के घर से निकलते हो, जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए माँ की ब्लेसिंग से आपको आपकी लाइफ में मिल जाएगा। इंट्यूटिव ईयर है, इस साल इमोशनल होके कोई भी पेपर्स को आपको साइन नहीं करना है। कई बार आपके पास डिस्टर्बिंग एनर्जीज भी आएंगी, लेकिन जितना आप मेडिटेट करेंगे, जितना आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, उतना ये साल आपको बहुत कुछ दे के जाने वाला है। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखें, इस साल आपको थोड़े हार्मोनल इम्बैलेंस इश्यूज आ सकते हैं, कुछ पीसीओडी की प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ सकती हैं, ब्लड रिलेटेड जो है कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इस चीज़ का भी आपको इस साल में ध्यान रखना है। फीमेल्स को स्पेशली मैं बोलूँगी कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, स्ट्रेस कम लें। एक चीज़, आप लोग जितना स्ट्रेस लेते हैं, ये बात मैं मूलांक 1 से 9 सबके लिए ही बता रही हूँ, ये सारे इमोशंस हमारे अंदर बैठते हैं, हमारे अंदर सप्रेस होते हैं और यही हमारी बीमारियों का कारण बनते हैं। तो इसीलिए लाइफ को थोड़ा इजी लेना सीखिए, थोड़ा लाइटर उस पर रहेंगे तो मूलांक 2 मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आप लोग बहुत सेंसिटिव हो, बहुत इमोशनल हो, बहुत ओवर थिंकिंग करते हो। आप इसको हटाएंगे जिस दिन अपनी लाइफ से, उतना आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव चीज़ आपकी लाइफ में होने लग जाएंगी। लोगों पर ओवर ट्रस्ट मत कीजिए, फिर आपका ट्रस्ट ब्रीच होता है, फिर वही चीज़ें आपको हर्ट करती हैं, सेटबैक में ला जाती हैं, ब्रेकऑफ्स होते हैं। उसको मूव ऑन करने को मूलांक 2 वालों, भाग्यांक 2 वालों, मुझे इतने सालों के एक्सपीरियंस से ये समझ आया कि उससे निकलने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये स्ट्रॉन्गर पीरियड्स की अगर हम बात करते हैं, जिसे हम हाउस ऑफ द मून भी कहते हैं, ये शुरू होता है जून 20 से लेकर 27 जुलाई तक। वीक पीरियड्स की अगर हम बात करते हैं तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी जो होते हैं ये आपके वीकर पीरियड्स होते हैं। हालांकि फरवरी आपको सपोर्ट भी करता है, नवंबर भी आपको सपोर्ट करता है, बट नवंबर में कई बार आप लोग ओवरली इमोशनल फील करते हो और फेब में भी आप लोग ओवरली इमोशनल फील करते हो। पर्सनल ईयर 2 अगर आपका है तो इस साल आप थोड़ा सा स्ट्रेसफुल, थोड़ा सा स्ट्रेस एंजाइटी फील कर सकते हो। चांदी वियर कर लीजिए, कोशिश करें मदर से लेकर पहन लें। फीमेल्स पायल पहन सकती हैं, हाथ में कड़ा पहन सकती हैं, मेल्स भी हाथ में कड़ा इजीली पहन सकते हैं। आप गले में चांदी की चेन भी पहन सकते हैं। फीमेल्स के लिए मैं बोलूँगी आप अपने बालों में वाइट फ्लावर्स जो हैं वो लगा सकते हैं। मेल्स उन फ्लावर्स को अपने रूम में रख सकते हैं क्योंकि उस फ्रेग्रेंस से भी आपके सबकॉन्शियस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जब भी आपको स्ट्रेस एंजाइटी हो, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें, आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी बहुत अच्छी होने लगी। पार्टनरशिप्स का साल है, इमोशनल डेप्थ का साल है, कनेक्शंस का साल है। इस साल आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है, फिनेंसेस जो हैं और ज़्यादा ऊपर उठेंगे, प्रोवाइडेड आप अपनी एनर्जी अननेसेसरी की चीज़ें और स्ट्रेस लेने में वेस्ट नहीं करते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ का ये साल है, इंट्यूटिवनेस का साल है, मेडिटेशन का साल है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी का भी ये साल है और कहीं ना कहीं दिल और दिमाग की लड़ाई इस साल ज़रूर रहेगी। पर मैं हमेशा मूलांक 2 और भाग्यांक 2 को कहती हूँ कि आप अपने जीवन में थोड़ा सा प्रैक्टिकल बने। घर के नॉर्थ में अगर आप बैठते हैं काफ़ी सपोर्टिव डायरेक्शन है। फेवरेबल डेट्स 2, 11, 20 और 29। फेवरेबल डे मंडे। फेवरेबल टाइमिंग जो है आपका 2 AM रहेगा और 2 PM रहेगा। आपकी मदर हमेशा आपकी लाइफ में आपका लक है। हमेशा माँ के सानिध्य में रहिए, पानी कम वेस्ट कीजिए, घर में कहीं भी सीलन ना आने दीजिए। जितना पानी पीना है उतना ही पानी अगर आप पीते हैं। लिक्विड्स की रिस्पेक्ट कीजिए, पानी को कभी गंदा ना बोलिए। चाहे सड़क पे कहीं पानी गिरा है तो उसको तिरस्कृत जो है आपको इस साल नहीं करना है। और आप जो है अपने स्ट्रॉन्गर पीरियड्स, वीक पीरियड्स हमने ऑलरेडी बात कर लिया। कोशिश करें वाइट कलर और लाइट ब्लू कलर पे रहें। चंद्रमा के किरणों के नीचे बैठकर मून गेजिंग मेडिटेशन जो है, मून गेजिंग वॉक जो है वो आप ज़रूर करें। और दिन नहीं तो मंडे के मंडे आपको वाइट कलर जो है ज़रूर पहनना।